भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। रामनवमी के इस पावन अवसर पर इस्कॉन टेम्पल रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तगण सच्ची श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना की। भगवान राम का जल अभिषेक कराकर फूलों की माला के साथ 56 भोग लगाए गए। सभी श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में कीर्तन करते हुए झूमते नजर आए। हमारी संवाददाता ललिता चक्रधारी सीधे इस्कॉन टेम्पल से महाराज और सच्चे श्रद्धालुओं से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मंदिर में सभी भक्तगण भगवान श्री राम कृष्ण की भक्ति में डूबते नजर आए। हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए सभी ने कीर्तन का आनंद लिया। मंदिर में सभी माताओं ने डांस करते हुए कीर्तन में मग्न नजर आए। भगवान को 56 भोग लगाया गया।
आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। रामनवमी के इस खास पर्व पर हमें अभी रायपुर के इस्कॉन टेम्पल पर, जहां पे आपने देखा कि भक्तों की भीड़ यहां पे काफ़ी लगी हुई है, काफ़ी उत्साह के साथ यहां पे भक्तगण मौजूद है। ऐसे में हम बात करेंगे रायपुर इस्कॉन टेम्पल के महाराज जी से। महाराज जी, रामनवमी के इस खास पर्व पे हम देख रहे हैं 1 साल के बाद ये पर्व आया है, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बहुत अच्छा है। आपने समझ नहीं पाए, मैं तो बोल ही दिया। जो 47 बरस में ये पहला बार इतना आनंद आ रहा है। रामनवमी को, इस पर्व को क्यों खास कहा जाता है और इस पर क्या खास रहा है इस्कॉन मंदिर में? रामनवमी भगवान जो राम हैं ये बड़े दयालु है, ये सम्मानीय, ये बड़े राजा का पद निभाए। एक वचन एक पत्नी है, एक वचन एक पत्नी जो इन्होंने बोलते हैं वो उसका पक्का निर्णय होता है। राम केवल, आप तो सुबह हम सबको बता दिया, भगवान राम को ये सब देवता लोग, ब्रह्मा ऋषि मुनि, ये सब जो है मनुष्य जीवन में यहाँ इनको भेजे। राम राजा रहेंगे दशरथ के और रावण को वध करने के लिए। रावण जो है बहुत अत्याचार करता था, उसको वर मिला था ब्रह्मा से, किसी प्रकार का कोई नहीं मार सकते मनुष्य के अलावा, तो इसीलिए मनुष्य रूप में भगवान आए। हाँ, भगवान जो है राम राजा के रूप में आकर के और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। हाँ, एक बार जैसा जो वापस आए वहाँ से लंका से, तो प्रजा लोग के मन में कुछ गड़बड़ी थी, तो लक्ष्मण भरत को बोले जाओ देखो मेरे बारे में कुछ तो बोल नहीं रहे हैं, तो आपके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन माता सीता के बारे में बोल रहे हैं। अब 14 बरस वनवास अशोक वाटिका में रावण रखा था और उसको उठा करके चोरी करके अपने गोद में बैठा के ले गया। अब फिर आज उसको आप रखे हैं, तो हमें भी अब जो है अपने पत्नी को वो सुनना पड़ेगा। इस प्रकार वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो ये है बहुत राम तुरंत बात को सुनते ही लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण ना का सवाल नहीं, हाँ बोलना, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं, हाँ से ना का सवाल नहीं। कल सूर्य उदय के पहले सीता को लेके जी वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दो, तो छोड़ दिए। तो वाल्मीकि आश्रम, तो सीता माता भी यहाँ आए थे, क्योंकि भगवान राम का ये नैनीहाल है कौशल्या माता का जन्म स्थान। और यहाँ पर जो है जनक कुटी हम गए थे 2018 में, जहाँ सीता माता का शादी हुआ, जहाँ सीता माता की उत्पत्ति हुई। जनक महाराज स्वर्ण हल में चला रहे सोने का हल, तो वहाँ पर सीता लक्ष्मी का माने अवतार हुआ, शादी हुआ, वनवास हुआ, ये सब देख करके तो वहाँ भी ऐसी लीला लिखा हुआ है। जो 10 बरस जो है छत्तीसगढ़ में वनवास के समय यहाँ रहे, 10 साल, 14 साल में 10 साल भगवान राम यहाँ रहे, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जो है यहाँ सब लिख के मूर्ति, सबरी को कैसा बेर खिलाए और क्या क्या किए, नाव कैसा पार किए सरजू नदी, केवट राज क्या सेवा किया, ये सब विवरण के साथ मूर्ति के साथ वहाँ रहेगा। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हमने यहाँ पे देखा 56 भोग यहाँ पे भगवान को आज अर्पित की गई। क्या महत्व है 56 भोग का, किस प्रकार से तैयार किया जाता है? 56 भोग 2 प्रकार का है। एक हमारे भक्त लोग ही बनाए हुए हैं, थाली में था, मिट्टी के जो बर्तन है उसमें था, और हम नैवेद्य से लाए हैं 56 प्रकार का मिठाई। तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जो आप खाते हो पूजे पहला अर्पित करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, राम भी कहते, राम और कृष्ण में दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसा अंतर नहीं है? ये प्रश्न को अमेरिका न्यूयॉर्क में 1967 में पूछा था एक डॉक्टर ने, राम और विष्णु में क्या फ़र्क है? मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसा किचन में रसोई कर रहे हो, लाइट चला गया, वहाँ मोमबत्ती है, लाइटर से मोमबत्ती जलाए, दूसरा रूम में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको दूसरा दिया सलाई जलाने की ज़रूरत नहीं, उस मोमबत्ती से टच करके दूसरा जगह प्रकाश फैलाता है। वैसे ही है, प्रभुपाद ने ये समझाए थे। तो भगवान राम जो है, भगवान राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनके कृपा से ये सब कुछ हो रहा है और आप भी उनके कृपा से ही जुड़े हुए हो। हरे कृष्ण। मैं भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि रामनवमी के तौर में श्री वाल्मीकि जी रामायण को पढ़ने से पूरा सारांश सही रूप में है। तुलसी कृत रामा में तुलसीदास महाराज बड़े बहुत पहुँचे हुए भक्त हैं, लेकिन उनका मन का विचार है, तो इसीलिए वो परंपरा में नहीं आता है।
ये जो है वाल्मीकि को नारद जी सुनाए। इसी प्रकार ये एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षि विदो, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछे हैं भगवान राम कि ये रामायण वाल्मीकि जी कैसे लिखे, तो नारद जी से सुन करके लिखे। हरे कृष्णा। हम कृष्ण जन्मोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और राम जन्मोत्सव भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम राम के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और बड़ों को आदर देना चाहिए और छोटों को प्रेम करना चाहिए। जब हम रामचंद्र जी के इस नियम पे चलेंगे तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। हरे कृष्णा। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब देख सकते हैं कि सभी लोग मिलकर श्री राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। हरे कृष्णा। आज भगवान श्री राम का जन्म उत्सव हमारे इस्कॉन रायपुर में मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्ष उल्लास से यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से भक्त लोग आए हुए हैं रायपुर इस्कॉन में, और अभिषेक बिल्कुल आनंद से अभिषेक भी हुआ है। आप सभी को श्री राम जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।